देखिए ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप का है, एक आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक आपका नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि सर वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन टू अर्न द प्रॉफिट, जो ट्रेड करता है, व्यापार करता है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें कुछ एग्जांपल है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के, सोल ट्रेडिंग, इसी का एक और नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप या प्रोप्राइटरशिप बोल सकते सीधा, है ना। प्रोप्राइटरशिप यानी जहां पर सिंगल ओनर होता है। पार्टनरशिप, एज यू नो मिनिमम पार्टनर दो, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस चलता है, इन सब का इंटेंशन प्रॉफिट कमाना होता है। ज्वाइंट वेंचर, दो वेंचर मतलब कि जो दो या दो से अधिक वेंचर ज्वाइंटली कोई पर्पस के लिए काम करते हैं उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। वेंचर का मतलब होता है एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। HUF का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो चलता है उसको बोलते हैं HUF। एंड कंपनी, ठीक है, कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, जैसे रिलायंस कंपनी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टाटा लिमिटेड ट्रेडिंग हो गया, ये सब क्या है आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेनली बनता है, ऐसा नहीं कि यही बनता है, बट ये जो मेनली बुक्स ऑफ अकाउंट है, एक कैश बुक बनते हैं, आप पढ़े होंगे कैश बुक, बैंक वालों के साथ पढ़े होंगे। कैश बुक से आप एक्चुअल कैश ट्रांजेक्शन का इंफॉर्मेशन पता करते हैं, कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट का। कैश बुक जो है वो रियल अकाउंट बेस्ड पे होता है, ठीक है। कौन से अकाउंट बेस्ड होता है? रियल अकाउंट बेस्ड। सेकेंड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या रिजल्ट पता करते हैं आप? प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ द एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटी। बैलेंस शीट एक तरीके से पोजीशन स्टेटमेंट है। पीएल अकाउंट कौन सा स्टेटमेंट है? इनकम स्टेटमेंट। पीएल अकाउंट कौन सा स्टेटमेंट है? इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट कौन सा स्टेटमेंट है? पोजीशन स्टेटमेंट। कैश बुक क्या है? कैश पोजीशन को शो करता है। किस पोजीशन को शो करता है? कैश पोजीशन को। ये सब है आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो हमें एनपीओ में नहीं पढ़ना है। एनपीओ पढ़ना है सर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसी का अकाउंटिंग सीखना है, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक और नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं, सोसाइटी को सर्व करना होता है। सर्व मतलब कि सर सेवा देना, ठीक है, तो सर्व द सोसाइटी। इसके कुछ एग्जांपल्स है जो एनपीओ में आते हैं, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एग्जांपल है, जैसे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया और कोई यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया, कोई हॉस्पिटल, कोई चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट या कोई स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो उसके लिए फंड का कलेक्शन हो रहा है और डोनेशन किया जा रहा है ना राम मंदिर, तो उसका भी तो अकाउंटिंग किया जाएगा ना। तो राम मंदिर का जो अकाउंटिंग हो रहा है तो किस में आ जाएगा? ट्रेडिंग में कि नॉन ट्रेडिंग में? नॉन ट्रेडिंग में। जितने भी इंडिया में मंदिर सब है, जैसे तिरुमला तिरुपति बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है, मथुरा का है आपका, काशी का मंदिर है आपका, पुरी का है, जगन्नाथ मंदिर है, ये सब है। तो इस सबका सब कहीं ना कहीं किस में आ जाएगा? नॉन ट्रेडिंग में। ध्यान रखिएगा। अब बोलेंगे सर जैसे पटना का महावीर मंदिर का अकाउंटिंग कैसे होता होगा? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कभी जाएंगे तो मंदिर में क्या होता है? प्रसाद खरीदा जाता है। मंदिर में क्या करते हैं? प्रसाद। तो जनरली होता है कि जो बड़ी बड़ी मंदिर होती है उसमें प्रसाद उस मंदिर इंस्टीट्यूशन का ही बनता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का ही बनता है, और वो प्रसाद आप खरीदते हैं। प्रसाद मतलब लड्डू वगैरह, ठीक है, 200 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो है, ठीक है। तो लड्डू खरीद रहे तो सर आप बताइए कि लड्डू खरीद रहे हैं तो लड्डू का तो कॉस्ट लग गया उस मंदिर को, वो खरीदे तो वहां तो सेल परचेज हो गया ना। हम तो भगवान का दर्शन करने गए तो यहाँ सेल परचेज नहीं हुआ, वहां हम दान पेटी में पैसा डाल दिए, ठीक है। तो वो लेकिन जहां पर लड्डू को खरीदेंगे तो वो क्या ट्रेडिंग कहलाएगा? नहीं, वो भी नॉन ट्रेडिंग में जाएगा। अब सर नॉन ट्रेडिंग में क्यों जाएगा? हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी इंटेंशन देखो, प्राइमरी इंटेंशन क्या? सेवा करना है, सर्व सोसाइटी है कि बिजनेस करना, लड्डू बेचना है। लड्डू बेचना उसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है, वो तो सेकेंडरी है ना। कंपल्सरली आपको लड्डू खरीदना ही है, ऐसा कहां लिखा हुआ? लेकिन जब मंदिर जाए तो भगवान को प्रणाम जरूर करिएगा। क्लियर है? स्कूल कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहां पर क्या होता है? आप नॉलेज लेने जाते हैं, वहां सीखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो वो भी क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कुछ स्कूल
स्कूल है जैसे डीएवी हो गया, सनशाइन हो गया, कुछ बड़ी बड़ी स्कूल है जहां पर क्या होता है कि बुक आपको स्कूल ही प्रोवाइड करती है, बुक का पैसा लेती है। तो सर बुक जब प्रोवाइड करती है तो बुक का पैसा लेती है, तो क्या बुक बेचना क्या स्कूल का प्राइमरी एक्टिविटी है? नो, उसका वो सेकेंडरी है, उसका वो सेकेंडरी है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करना उसका प्राइमरी है, दवा बेचना प्राइमरी नहीं है। हॉस्पिटल में दवा नहीं खरीदना चाहता, आपको फार्मेसी में जाना पड़ेगा दवा करने। हॉस्पिटल में एक फार्मेसी है तो वहां दवा करते, लेकिन हॉस्पिटल का प्राइमरी फंक्शन क्या है? इलाज करना। स्कूल का प्राइमरी फंक्शन क्या है? नॉलेज देना। कोचिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या है? पढ़ाना। तो जिनका प्राइमरी फंक्शन सोसाइटी के को सर्व करने के लिए है वो क्या कहलाएंगे? नॉन ट्रेडिंग। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में मेनली 3 बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं। एक होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। सिंपल, रिसीट पेमेंट जस्ट सिमिलर टू कैश बुक, रिसीट पेमेंट इज जस्ट सिमिलर टू कैश बुक। ध्यान रखना, रिसीट पेमेंट किसका सिमिलर है? कैश बुक का सिमिलर है। इनकम एक्सपेंडिचर किसका सिमिलर है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सिमिलर है। और बैलेंस शीट एज यूजुअल बैलेंस शीट है जहां पर शो करता है पोजीशन ऑफ एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटी। रिसीट पेमेंट रियल अकाउंट होता है। रिसीट पेमेंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। व्हाट इज द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कोई दिक्कत नहीं है। रिसीट पेमेंट कैश बुक के नेचर का होता है, यानी यहां पर क्या होगा कि सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। रिसीट पेमेंट जब हम बनाएंगे तो एक्चुअल कैश रिसीट। अब ये कैश रिसीट 2 नेचर का हो सकता है, रेवेन्यू रिसीट हो सकता है एंड कैपिटल रिसीट हो सकता है। कैश रिसीट 2 नेचर का हो सकता है, रेवेन्यू रिसीट हो सकता है एंड कैपिटल रिसीट्स हो सकता है। तो बोथ रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट विल बी शोन इन रिसीट पेमेंट अकाउंट। जो पैसा आ रहा है, जिस मोड में आ रहा है, इधर वो चेक हो सकता है, कैश होता है, किसी भी समय का आ रहा हो तो उसको हम रिसीट पेमेंट में डाल देंगे। जो पैसा जा रहा हो, आइदर आप एसेट्स खरीदो, किसी को सैलरी दे दो, रेंट दे दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, एफडी कर दो, कहीं भी पैसा जा रहा है उसको कहां दिखाएंगे हम? रिसीट पेमेंट। ठीक है, इस प्रकार कैश बुक बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर नाम से पता चला कि सर यहाँ रेवेन्यू आइटम शो किया जाएगा। रिसीट पेमेंट में कैपिटल प्लस रेवेन्यू आइटम दोनों जाएंगे, जो एक्चुअल में रिसीट या पेमेंट हो रहा है वो। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा? रेवेन्यू आइटम, और वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते जाएगा। किस कॉन्सेप्ट को? एक्रूअल कॉन्सेप्ट को। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिस साल का जो इनकम है या जो खर्च है उसको उसी साल रिकॉग्नाइज करो, और एडवांस या आउटस्टैंडिंग में तो उसको एडजस्ट कर दो, उसको नहीं करना है। एडवांस या आउटस्टैंडिंग कंपनी के लिए खर्च नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसकी लायबिलिटी या एसेट है, पोजीशन है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। रिसीट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें एक रिजल्ट पता चलता है, वो सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट हो सकता है। सरप्लस को हम प्रॉफिट बोलते हैं, डेफिसिट को हम लॉस बोलते हैं। सरप्लस कब आएगा? जब इनकम एक्सीड करेगा एक्सपेंडिचर से। डेफिसिट कब आएगा? जब एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाएगा इनकम से। वो सरप्लस या डेफिसिट जाएगा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में जोड़ते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में क्या पोजीशन देखते हैं? एसेट्स और लायबिलिटी। अब ध्यान देगा, जब प्रोप्राइटरशिप बनता था तो प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर पैसा लगाता था उसको क्या बोलते थे? कैपिटल। क्या बोलते थे? कैपिटल। कंपनी में पार्टनरशिप में जब पैसा पार्टनर लगाता था तो वो क्या कहलाता था? पार्टनर्स कैपिटल कहलाता था। जब आप शेयर होल्डर पैसा लगाता था तो शेयर कैपिटल बोलते थे। लेकिन यहाँ ना मालिक है, यहाँ ट्रस्टी है, यहाँ किसी का नहीं, यहाँ जो फंड जो कैपिटल है वो किसी का है? ऑर्गेनाइजेशन का है, उसको बुलाता है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड क्या बोलेंगे आप? कैपिटल फंड। कोई दिक्कत नहीं है। ये सब नोट्स आपको दिया गया हुआ है, ठीक है ना, नोट करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। आगे हम डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक, वो है आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या लगता है इसका?
देखिए रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या है? रिसीट्स पेमेंट मतलब ये जो है एक आपका ये रियल अकाउंट फॉलो करता है। कौन सा अकाउंट फॉलो करता है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट goes out. गोज आउट। जो आया उसको डेबिट करोगे, जो गया उसको क्रेडिट करोगे। ध्यान रखना, जो आया का मतलब जब का आया, एडवांस आया तो भी डेबिट होगा, पिछले साल का बकाया आया तो भी डेबिट होगा, ज्यादा आया तो भी डेबिट, कम आया तो भी डेबिट, जितना आया उसको हम डेबिट करोगे। मतलब ये जो रिसीट पेमेंट है वो सिस्टम कैश सिस्टम में बेस है। किस सिस्टम में बेस है? कैश सिस्टम पे। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट बोथ हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। रियल अकाउंट कैपिटल रिसीट मतलब कोई स्पेसिफिक रिसीट होगा तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। कोई भी रिसीट जो स्पेसिफिक रिसीट है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में भी दिखता है। कहां दिखता है? बैलेंस शीट में किस साइड दिखता है? लायबिलिटी साइड दिखता है। ठीक है। और रेवेन्यू रिसीट ये दिखता है आपका, ये आपका जो है ऑर्डिनरी एंड डे टू डे ऑपरेशनल रिसीट, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट। ये आपका दिखता है कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस साइड दिखेगा क्रेडिट साइड दिखता है। कोई इशू नहीं ना? रिसीट पेमेंट हो गया। डेबिट में जनरली क्या दिखता है? डेबिट साइड किसके? रिसीट एंड पेमेंट के क्या दिखेगा? कैश सिस्टम को फॉलो करता है तो डेबिट साइड में सबसे पहले दिखेगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कब दिखेगा? जब बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए तो ओपनिंग बैलेंस दिखेगा। जब प्रीवियस ईयर का डेटा है तो ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस दिखेगा। ओपनिंग बैलेंस दो चीज दिखेगा, कैश दिखेगा और बैंक दिखेगा। किस साइड दिख रहा है? डेबिट साइड। ये बैंक बैलेंस कब दिखेगा? जब बैंक का बैलेंस डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है तो बैंक बैलेंस दिखेगा। ठीक है। कैश हमेशा डेबिट में ही दिखेगा बैलेंस। ध्यान रखिएगा, कैश का नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है। बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है जिसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है सर। और भी रिसीट आएगा ना? यस, और भी रिसीट आएगा। देखो आप पढ़ रहे हो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेशन यानी नॉन ट्रेडिंग ओरिएंटेशन, तो इनका रिसीट कुछ अलग नेचर का होता है। ठीक है। क्या रिसीट हो सकता है सर? देखो डोनेशन रिसीट करेंगे। ठीक है, डोनेशन समझते होंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं तो सब्सक्रिप्शन रिसीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका रिसीव कर सकते हैं मेंबरशिप फी, जिसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल रिसीट होता है वैसे, देखो ठीक है। लाइफ मतलब वन टाइम रिसीट है, लाइफ मतलब वन टाइम रिसीट है। एक होता है मेंबरशिप फी, ओनली मेंबरशिप फी। ठीक है, तो ये रेगुलर का रिसीट है, तो ये रेवेन्यू रिसीट है। लाइफ मेंबरशिप फी और मेंबरशिप फी में अंतर है। लाइफ मेंबरशिप फी वन टाइम रिसीट डायरेक्ट कैपिटल रिसीट, मेंबरशिप फी ऑर्डिनरी रिसीट डायरेक्ट रेवेन्यू रिसीट। कोई दिक्कत नहीं है। और क्या डेबिट साइड में जाएगा सर? इंट्रांस फी जाएगा सर। इंट्रांस फी, एडमिशन फी। सेल करेंगे अगर एसेट तो पैसा आया। सेल ऑफ न्यूज़पेपर पैसा आया। एनी टाइप्स ऑफ फंड, कोई भी फंड आया, जैसे बिल्डिंग फंड आया, बिल्डिंग फंड आया। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पैसा आया तो डेबिट कर दो। रेंट से पैसा आया, डेबिट कर दो। और क्या आएगा सर? स्पोर्ट्स फंड से पैसा आएगा, हाँ आएगा, डेबिट कर दो। प्राइज फंड से पैसा आएगा, हाँ आएगा, डेबिट कर दो। सेल प्रोसीड ऑफ टिकट, कोई टिकट बेचे, कोई प्रोग्राम हो रहा है
प्रोग्राम हो रहा है, टिकट बेच रहे हैं, पैसा आया, डेबिट कर दो, कोई दिक्कत? इंडोमेंट फंड भी आया, पैसा डेबिट कर दो, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट से ग्रांट आया, डेबिट कर दो, ये सारा डेबिट होगा, ये सारा रिसीट है, जो पैसा आ रहा है उसको क्या करेंगे हम? डेबिट कर देंगे, किस अकाउंट में? रिसीट पेमेंट अकाउंट में। क्यों करेंगे सर? रियल अकाउंट है सर, कैश सिस्टम है, आ रहा है पैसा, डाल देंगे। एडवांस रिसीव किए, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेबिट साइड ऑफ रिसीट पेमेंट में दिखता है, ठीक है। अब सर रिसीट पेमेंट के क्रेडिट साइड में क्या दिखेगा? ध्यान दीजिएगा, रिसीट पेमेंट के क्रेडिट साइड में क्या दिखेगा? क्रेडिट साइड का मतलब क्या हुआ? पेमेंट। क्रेडिट साइड का मतलब क्या हुआ? पेमेंट। गोज आउट, ठीक है ना? क्या हुआ? गोज आउट। क्रेडिट व्हाट? गोज आउट, रियल अकाउंट। क्रेडिट व्हाट? गोज आउट, रियल अकाउंट, ठीक है। सर कैसे कैसे पैसा जाएगा? सर चैरिटी कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, चला गया। सर ऑनोरेरियम दे सकते हैं, हाँ सर दे सकते हैं, गया पैसा। सर रेंट दे सकते हैं, हाँ सर दे सकते हैं, गया। देखिए यहाँ रेंट रिसीव में भी है और पेमेंट में भी है। अगर रेंट आ रहा है तो रिसीव कर दो, फिर जा रहा है तो डाल दो। सैलरी जा सकता है, वेजेज, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, कोई दिक्कत नहीं है सर। और सर बिल्डिंग घर बनाए, हाँ सर बिल्डिंग, पैसा गया। सर कंस्ट्रक्शन करवाए, हाँ सर करवाए, पैसा गया, ठीक है डाल दो। इन्वेस्टमेंट किया, हाँ पैसा गया, डाल दो। एफडी किया, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट किए, पैसा तो गया ना, डाल दो। और क्या हो सकता है बता सकते हैं? कोई भी एसेट्स परचेज किए, पेमेंट हुआ। सर न्यूज़पेपर खरीदे, हाँ सर खरीदे ना, पेमेंट हुआ, ठीक है, ऐसा गया, कोई दिक्कत? हाँ एक चीज और रखिएगा सर, अगर बैंक ओडी है, बैंक क्या है? ओडी। ओडी मतलब ये ओवरड्राफ्ट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखेगा बाय बैलेंस बिल्डिंग के नाम से। बैंक ओडी समझते हैं ना, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है तो क्रेडिट साइड में दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब क्लोज करेंगे रिसीट पेमेंट को, क्या करेंगे? क्लोज। क्लोज मतलब बैलेंसिंग करना, तो बैलेंसिंग करने के रिसीट साइड का टोटल लगाओ, रिसीट साइड के टोटल से पेमेंट साइड के टोटल को माइनस कर दीजिए, तो लास्ट में आ जाएगा बैलेंस सीडी। क्या आएगा? सीडी। इसमें आप क्या लिखेंगे? कैश लिखेंगे और बैंक लिखेंगे। ये बैंक कब लिखेंगे? जब बैंक बैलेंस होगा तब। रिसीट, अगर रिसीट पेमेंट बना रहे, डेबिट साइड में भी एक क्लोजिंग बैलेंस लिखाएगा, अगर होगा तो। क्या क्लोजिंग बैलेंस होगा? सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस बैंक ओडी का। किसका होगा? बैंक ओडी का, मतलब पेमेंट से ज्यादा, कोई दिक्कत? ये है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये क्या है आपका? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया। रियल कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? कैश सिस्टम। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन बोथ जाता है इसमें। इसमें दो कॉलम नहीं होता कैश और बैंक का, वही के साथ चला जाता है, ठीक है ना। एनी टाइप्स ऑफ एक्चुअल रिसीट, ये एक्चुअल फॉलो करता है। एनी टाइप्स ऑफ एक्चुअल रिसीट विल बी डेबिटेड एंड एनी टाइप्स ऑफ एक्चुअल पेमेंट विल बी क्रेडिटेड। यहाँ पर रिसीट की बात करेंगे या पेमेंट की बात करेंगे तो बोथ कैपिटल रिसीट एज वेल एज रेवेन्यू रिसीट विल बी रिकॉर्डेड इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं फोटो लेके ग्रुप में डाल दीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट 5 मिनट्स में हम एक छोटा सा क्वेश्चन ओरली करेंगे। 5 मिनट्स में एक नहीं 2-3 क्वेश्चन। हो गया? चलिए एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो, कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो तो इसमें जब नहीं दिखेगा। कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन इस पेमेंट में नहीं दिखेगा। एक्सक्लूड, रिसीट पेमेंट में क्या नहीं रिकॉर्ड होगा? नॉट रिकॉर्डेड। ये भी समझ लीजिए, नॉट रिकॉर्डेड क्या नहीं सर? एनी टाइप्स ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। कोई डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, समझे ना। या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट रिकॉर्ड नहीं होगा। और बता सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं रिकॉर्ड होगा, आउटस्टैंडिंग इनकम रिकॉर्ड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा ये सब रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये सब नॉन कैश ट्रांजेक्शन है।
इससे आसान तो कुछ भी नहीं है, इतना आसान है, सिर्फ प्लस और माइनस करना है। आपका टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब कि सर फंड अगर आता है तो उसका हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे सर, कैसे हम इनकम एक्सपेंस में शो करेंगे, कैसे उसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, वो हमें सीखना है किसमें, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। फंड दो टाइप का होता है, एक होता है स्पेसिफिक फंड और एक होता है आपका जनरल फंड। फंड कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, स्पेसिफिक फंड और जनरल फंड। लेफ्ट में लिख देते हैं जनरल फंड और राइट में लिख देते हैं स्पेसिफिक फंड। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक जनरल फंड क्या है, द फंड विच रिसीव जनरली, जैसे कैपिटल फंड, जैसे आपका कैपिटल फंड हो गया आपका क्या, जनरल फंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल फंड जनरल फंड क्यों है, क्योंकि सर इस कैपिटल फंड में आप सरप्लस एंड डेफिसिट का ट्रीटमेंट करते हैं और इससे आपका कैपिटल फंड चेंज होता है। चेंज मतलब इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ठीक है, एक होता है स्पेसिफिक फंड, द फंड which are received for some specific purpose। किसी भी पर्पस से आप कोई फंड रिसीव करते हैं ना, किसी भी पर्पस से आप कोई फंड रिसीव करते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फंड। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक फंड। जो स्पेसिफिक फंड होता है वो एक तरीके से आपका कैपिटल रिसीट होता है। क्या होता है, कैपिटल रिसीट होता है और ये बैलेंस शीट में शो होता है। कहां शो होता है, शोन इन बैलेंस शीट। किस साइड, लायबिलिटी साइड। किस साइड दिखता है, लायबिलिटी साइड दिखता है। जैसे बिल्डिंग फंड हो गया, स्पोर्ट्स फंड हो गया, प्राइज फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया, ये सब आपका स्पेसिफिक फंड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात होती है कि सर इसका अकाउंटिंग कैसे किया जाए, अकाउंटिंग कैसे किया जाए, इसको हम यहां पर समझेंगे कि अकाउंटिंग कैसे करें। वेरी इजी, कोई भी इनकम, एनी इनकम और एनी एक्सपेंसेस which are related to फंड, जैसे स्पोर्ट्स फंड है और स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड कोई इनकम है या कोई एक्सपेंसेस है या ड्यूरिंग द ईयर कोई और स्पोर्ट्स फंड और आ गया, कैसे आ सकता है। जैसे मान लो स्पोर्ट्स फंड मिला 10 लाख का, उसको हम इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, तो मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया स्पोर्ट्स फंड को, तो वहां से मुझे पैसा आया इंटरेस्ट के रूप में। मान लो 1 लाख रुपया इंटरेस्ट आया, इनकम है 1 लाख रुपया, क्या हुआ आपका, इनकम है। तो वो इनकम किसका है, फंड से रिलेटेड है ना। किस फंड से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड है। तो स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम यानी 1 लाख रुपया है तो 10 लाख में 1 लाख क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे। और सर मान लीजिए कोई भी एक्सपेंसेस जो फंड से रिलेटेड है, जैसे स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है 2 लाख रुपया, तो उस 2 लाख को हम क्या करेंगे, फंड से रिड्यूस कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंसेस फंड से रिलेटेड ही होना चाहिए, कोई दूसरा एक्सपेंसेस इनकम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, तो उस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हम स्पोर्ट्स फंड में
नहीं करेंगे। प्राइस पेड कर दिए, उसका ट्रीटमेंट स्पोर्ट्स फंड में नहीं करेंगे। मैच फंड है और मैच फंड सेल ऑफ मैच टिकट हो गया, पैसा आया उसको मैच फंड में एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर है ना? तो एनी टाइप्स ऑफ इनकम और एनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस which are related to the fund should be adjusted with that fund, should be adjusted with that fund। यहां पर जब हम एडजस्ट करेंगे तो दो सिचुएशन आ सकता है। बैलेंस ऑफ फंड अवेलेबल हो सकता है। अवेलेबल मतलब कि जब फंड का बैलेंस पॉजिटिव रह सकता है। पॉजिटिव कैसे रहेगा समझिए। जैसे मान लीजिए कि स्पोर्ट्स फंड है आपका 10 लाख। स्पोर्ट्स फंड कितना है? 10 लाख। आप उस पे इनकम स्पोर्ट्स फंड का आपको मिला 1 लाख का, ठीक है। और स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है आपका 5 लाख। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना है? तो इसका मतलब समझिए, फंड 10 लाख का था, 1 लाख का इनकम हुआ, 11 लाख हो गया। 5 लाख खर्च कर दिए, कितना बच गया? 6 लाख होगा। तो ये बैलेंस कहलाएगा किसका? स्पोर्ट्स फंड का, जो बैलेंस पॉजिटिव है। जो बैलेंस क्या है आपका? पॉजिटिव है। फंड में अभी भी पैसा है, फंड में अभी भी पैसा है। तो इस 6 लाख को हम दिखाएंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। फंड में पैसा रहेगा तो बैलेंस शीट दिखेगा, लेकिन सर कभी कभी बैलेंस उसका निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? निगेटिव। मतलब कि फंड का पैसा खत्म हो जाएगा। फंड का पैसा क्या हो जाए? खत्म हो जाए। कैसे? जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स फंड है 10 लाख का हुआ, एक इनकम हुआ मान लो 1 लाख का, ठीक है। और आप स्पोर्ट्स एक्सपेंस कर दिए 12 लाख। अब मुझे बताइए फंड है कि खत्म हो गया? फंड खत्म हो गया। यानी ये सिचुएशन है कि जहां पर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस एक्सीड्स ओवर स्पोर्ट्स फंड। इफ एक्सपेंसेस ऑफ फंड एक्सीड्स ओवर दैट फंड, ठीक है, देन द एक्सीड एक्सपेंसेस, यहां पर एक्सीड एक्सपेंसेस कितना है? 1 लाख रुपया। देन द एक्सीड एक्सपेंसेस will be shown in the debit side of income and expenditure account। क्यों? क्योंकि सर एक्सपेंडिचर हो गया ना, फंड खत्म है, तो बैलेंस शीट में कैसे दिखा है? फंड तो खत्म हो गई ना। तो क्यों दिखाओगे बैलेंस शीट में? नहीं दिखा सकते। बैलेंस शीट में कब दिखाएंगे? जब फंड में पैसा रहेगा तब, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। क्लियर है? तो ये 1 लाख रुपया दिखेगा कहां पर हुआ? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत? कहां दिखेगा? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? दैट वाज द फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसका फॉर्मेट आपको दिया गया होगा, ठीक है। हम लोग 1-2 क्वेश्चन और भी करेंगे इसमें भी। चलिए छठा ही है ना, 7 देखो। हाउ विल बी द प्राइज अवॉर्डेड? प्राइज अवॉर्डेड खर्चा है 5,000 shown while preparing the final accounts of club for the year ended 31st March 2020। यहाँ पर कोई फंड है? सिर्फ प्राइज अवॉर्डेड 5,000 है। मतलब इसको क्या मानेंगे? फंड मानेंगे, एक्सपेंस माने? एक्सपेंस माने तो कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड क्या कैसे लिखोगे? द प्राइज अवॉर्डेड ऑफ ₹5,000 will be shown in the debit side of income and expenditure account। कोई दिक्कत नहीं। अगर और भी मानो बनाने का तो इनकम से फॉर्मेट बना के एक्सपेंडिचर में 2 प्राइज अवॉर्डेड लिख देंगे, ठीक है। 8वां देखो, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल और नेट प्रॉफिट एनालिसिस। ये सीबीएसई के सेंट्रल पेपर पूछा गया है। टूर्नामेंट फंड 80,000 का, टूर्नामेंट एक्सपेंस 14,000 का। क्या एक्सपेंस फंड से रिलेटेड है? यस सर है। कोई इनकम है? नहीं है। तो टूर्नामेंट फंड लिखिएगा 80,000। टूर्नामेंट फंड कितना लिखेंगे? लेस करेंगे टूर्नामेंट 14,000, कितना आएगा? 6,000।
कोई दिक्कत नहीं है। और ये 66 कहां दिखेगा? कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट? टूर्नामेंट फंड 50,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, क्या रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट क्या इनकम जनरेट कर रहा है? क्या फंड से रिलेटेड है? यस सर। तो पहले क्या करेगा? टूर्नामेंट फंड 50,000 लिख देंगे, ऐड करेगा रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, लेस कर देगा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, बैलेंस स्टिल रहेगा। बैलेंस स्टिल रहेगा तो वही कहां दिखाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 केस है। प्राइज फंड, प्राइज अवॉर्डेड मैच एक्सपेंसेस। लिसन केयरफुली एंड रिकॉर्ड हो रही है ना? रिकॉर्ड हो रही है ना? ठीक है, रिकॉर्ड हो रही तो हो रही, नहीं भी हो रही तो दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन चल रहा है, देखिए प्राइज फंड है आपका 50,000, प्राइज अवॉर्डेड 12,000। क्या इसको एडजस्ट करेंगे? यस सर करेंगे। मैच एक्सपेंस 15, क्या इसको एडजस्ट करेंगे? नो सर, इसको नहीं करेंगे। मैच एक्सपेंसेस इज डिफरेंट फ्रॉम मैच प्राइज फंड। ओके, तो मैच एक्सपेंसेस विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट एंड प्राइज अवॉर्डेड विल बी एडजस्टेड विद प्राइज फंड। क्लियर है? केस 2 आइए। मैच फंड 1 लाख रुपया का, मैच एक्सपेंसेस 35 है, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, ये आपका बैलेंस शीट के एसेट में दिखेगा, जो फंड आया उसको आप इन्वेस्ट कर दिए। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड है आपका, तो उसको आप ऐड कर लीजिएगा 3,000 को, तो ये 1,03,000 हो जाएगा। और प्राइज अवॉर्डेड है, इसको आप नहीं दिखाइएगा, ये डेबिट साइड ऑफ इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसको 15 तक बना लीजिए। क्लियर है? हम लोग कल आगे, ठीक है ना? चलो थैंक यू, बाय बाय। आज फंड अकाउंटिंग लास्ट हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो हम आगे डाल देंगे।